आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बदमाशों ने दीपावली से पहले पुलिस की नाक के नीचे सनसनीखेज वारदात करने की न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि उसे अंजाम भी दे डाला। सर्किट हाउस के पूर्वी छोर पर जहां जजेस कॉलोनी है वहां एसबी टेलीकम्युनिकेशंस के कैशियर से 8.5 लाख रुपए लूट लिए। जजेस कॉलोनी से थोड़ा आगे इसी मार्ग पर आईजी का दफ्तर, उसके पीछे कमिश्नर का आवास, उससे सटा एडीजी का बंगला और बगल में एसएसपी की कोठी है। कमोबेश बड़े प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के दफ्तर आवास इर्द गिर्द ही हैं। जाहिर सी बात है कि हाई सिक्योरिटी जोन में लूट की वारदात का मतलब क्या होता, अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, पहले बात करते हैं लूट की बड़ी और सनसनीखेज वारदात किन बदमाशों ने कैसे की। ये आप कैशियर शरद मोहन सक्सेना की जुबानी सुनिए। शरद मोहन, कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला भूड़, थाना कौन सा लगता है आपका? प्रेमनगर। क्या घटना हुई थी आज आपके साथ? लूट की स्प्रे डाल के कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बैंक जा रहा था अपने ऑफिस से। अच्छा, क्या करते हैं आप? कैशियर हूँ किस कंपनी में? एसबी टेलीकॉम में। अच्छा, कहाँ जा रहे थे कैश जमा करने के लिए? बैंक एचडीएफसी। किस चीज़ से थे आप? स्कूटर से। अच्छा, कितना कैश था आपके पास? 1.5 लाख। कब की घटना है? 2:15 बजे की। इसमें बस झूठ इतना है कि लूटी गई रकम 1.5 लाख नहीं 8.5 लाख रुपए थी। वो बरामद भी हो गई। बड़ी रकम को कम करके बताने के पीछे कंपनी की ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी। बहरहाल, बदमाशों ने जिस तरह कैशियर की आंख में मिर्च वाला स्प्रे छिड़क कर लूट की, वो इस बात का प्रमाण है कि बदमाश शातिर हैं। बरेली के हैं भी नहीं, प्रयागराज के कर्नलगंज के छोटा बघारा के रहने वाले हैं। अनुज भारती और जयंत को वारदात के बाद ही पकड़ लिया गया था। तीसरे अखिलेश यादव को पकड़ने के लिए पुलिस चौबारी पहुंची तो वहां क्या हुआ, एसपी सिटी राहुल भाटी से सुनिए। दिनांक 9 नवंबर 2023 को सर्किट हाउस स्थित जजेस कॉलोनी के निकट एक कैशियर हैं जिनका नाम शरद सक्सेना है। वो लगभग 8.5 लाख रुपए अपने डेली कलेक्शन के लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। वहीं पर 2 अज्ञात लुटेरों द्वारा उनकी आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटना कारित की गई, जिसमें 8.5 लाख रुपए उन्होंने लूट लिए थे। और ऑन स्पॉट ही पब्लिक एवं पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग उसके 1 घंटे बाद पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों अभियुक्तों द्वारा उनके पास से लगभग 7 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया था। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक तीसरा अभियुक्त और था जिनके साथ उन्होंने प्लानिंग की थी ग्राम चौबारी में निकट जवाहर नवोदय विद्यालय। और पुलिस पार्टी के साथ जब जयंत नाम के अभियुक्त को घटनास्थल पर लेके आया गया तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद जो तीसरा व्यक्ति था अखिलेश यादव, उसने पुलिस की गाड़ी देख के पुलिस पार्टी पर फायरिंग की कोशिश की। इसी बीच पुलिस की फायरिंग में मौके का फ़ायदा उठाकर जयंत नाम के अभियुक्त ने भागने की कोशिश की एवं जवाबी कार्रवाई में जयंत के बाएं पैर पर गोली लगी और अखिलेश मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग निकला और उसके पास से जो 1.5 लाख रुपए थे वो अपना बैग छोड़कर वहां भाग गया था। उस 1.5 लाख रुपए को बरामद कर लिया गया है। तीसरे अभियुक्त की तलाशी हेतु टीम लगा दी गई है और जो घायल अभियुक्त है उसको जिला अस्पताल भर्ती कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद एसएसपी घुलेश सुशील चंद्र भान ने कार्रवाई का चाबुक चलाया। वो वैसे भी लापरवाही पर मातहतों को छोड़ते नहीं हैं। ये तो फिर भी बहुत बड़ा मामला था। कयास कीजिए कि अगर बदमाश नहीं पकड़े जाते और लूट करके फरार हो जाते तब बरेली से लेकर लखनऊ तक किस कदर गदर मचता। एसएसपी ने चौकी चौराहा चौकी इंचार्ज जिनके इलाके में वारदात हुई उन हरकिशोर मौर्य, उनके साथ चीता मोबाइल के दीवान विजेंद्र सिंह, सिपाही योगेश कुमार को भी निलंबित कर दिया। तीनों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए बेहद ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। कहा है कि धनतेरस, दीपावली, भैया दूज पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के बावजूद चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील न रहते हुए लापरवाही बरती। पुलिस की छवि धूमिल होने के संबंध में अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य, कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उद्दंडता, स्वेच्छाचारिता और कदाचार का परिचय दिया है। वो तो भला हो गांधी उद्यान के पास मेवा बेचने वाले किशोर गुजराती का, जिन्होंने बहादुरी का सबूत देकर पुलिस की बड़ी मुसीबत को टाल दिया। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? किशोर गुजराती। कहाँ रहते हैं? मैं राजकोट में रहता हूँ। अच्छा, क्या आज घटना हुई थी आज? यहाँ ऐसा है ना कि सामने से चोर आया था। हाँ। 2 जने थे, तो एक के हाथ में बैग था और एक खाली हाथ था। तो खाली हाथ को हमने भगा दिया और उसको पकड़ा लिया। अच्छा। वो भाग गया। तो हमने जो मेन पैसा का बैग था वो छीन लिया हमने। अच्छा। हमने फिर यहाँ पे रख दिया। अच्छा। फिर उनको हमने मारा। अच्छा। मार के फिर हमने वहाँ पे बिठा दिया। किस तरीके से घटना का आयोजन दिया था उन लोगों ने? वो इधर से आ रहे थे अच्छा, चोरी करके और मैं यहाँ पे ही बैठा था। अच्छा। और यहाँ से मेरी तो भाग रहे थे, क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, बहुत तेज के भाग रहे कितने लोग होंगे लगभग? थे। 2 ही थे वो। दोनों को पकड़ लिया? नहीं, एक को पकड़ लिया और एक छूट गया हमारा।
किशोर गुजराती दुस्साहसिक वारदात के बीच नायक बनकर उभरे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें सम्मानित किए जाने की मांग भी हो रही है। ये वारदात एक नहीं कई सबक दे गई है। पहला तो यह कि इतनी बड़ी रकम लेकर अकेला कैशियर बैंक जा रहा था, वो भी स्कूटी से। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। वारदात हो जाने पर अक्सर शोर मचाने वाले व्यापारियों की ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरी वारदात पुलिस की गलतफहमी भी दूर कर गई कि हाई सिक्योरिटी जोन में सुस्त नहीं और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तीसरे सचेत भी कर गई कि बदमाश बाहर से आकर बरेली में वारदात अंजाम देने की जुस्तजू में लगे हैं। वो तो भला हो सिविलियंस का कि एक बदमाश को भागते वक्त दबोच लिया, वरना तो वारदात अंजाम देकर प्रयागराज निकल जाते, आसानी से हाथ भी नहीं आते।